हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी राजनेता बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि भले ही सरकारें आती जाती रहें, लेकिन अटल जी हमेशा अपने आदर्शों पर अटल रहे। उनके जीवन को निरंतर प्रेरणा का स्रोत बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा राष्ट्र को मूल्यों, ईमानदारी और सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व का महत्व सिखाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिखाए गए मार्ग का दृढ़ता से अनुसरण कर रही है और सुशासन से जुड़े उनके आदर्श आज भी हरियाणा की नीतियों और जनसेवा को प्रेरित कर रहे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी ताकि उनके लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और पारदर्शी शासन के आदर्श समाज का मार्गदर्शन करते रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज सभी निकायों में एक ऐसे सामुदायिक भवन, पार्क, वाचनालय, सभागार, वृद्धाश्रम और व्यवसायिक स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और अगले 6 माह में अटल जी की स्मृति में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनके नाम पर अनेक संस्थाएं भी खोली जाएंगी ताकि युवाओं के बीच अटल जी के जीवन, विचारों और अमूल्य योगदानों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कई महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजनाओं और पोर्टलों का भी शुभारंभ किया। इन पहलों में मानव संसाधन विभाग की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल, नगर और ग्राम आयोजना विभाग के बुनियादी ढांचे से वंचित औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इनके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन प्रेस मान्यता का लोकार्पण भी किया। उन्होंने श्रम विभाग के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एआई सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम का लोकार्पण भी किया। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाना और जन सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। हमारे भारत के गृह मंत्री वो हरियाणा में आए, इस पवित्र भूमि पर आए और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 41 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सुशासन दिवस को लेकर के कल कई कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी रहे, हमारे कृषकों का कोऑपरेटिव का एक कार्यक्रम, उसके बाद हमारे 5000 से ज्यादा पुलिस के नौजवानों ने जो कठिन प्रशिक्षण लेकर के अपना पासिंग आउट किया है, उसकी सख्त का कार्यक्रम, और उसके बाद अटल जी की प्रतिमा का अनावरण, एग्जीबिशन का अनावरण और ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें हमारे युवाओं ने कल एक समाज हित में रक्त दान, जीवन दान, एक उसका भी आदरणीय अमित शाह जी ने अनावरण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर साल की तरह पूरे राज्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पंचकुला के इस राज्य स्तरीय समारोह सहित सभी 23 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आधिकारिक रूप से 2 दिन पहले ही बने गए जिले हांसी में भी सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। 23वें जिले का गठन इसलिए किया है ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े और उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के राष्ट्र को समर्पित जीवन और उनकी अमूल्य सेवाओं को याद करते हुए दोनों महान विभूतियों को नमन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुशासन दिवस भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और सिद्धांतों की याद दिलाता है। उनके लिए सत्ता सेवा का माध्यम थी और शासन जन कल्याण का पर्याय था। उन्होंने अपने चिंतन, कर्मों और पारदर्शिता से भारत को नई दिशा और पहचान दी।
उन्होंने भारत को सशक्त बनाने के लिए सशक्त नीतियों की नींव रखी। इससे उस विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ जिसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है।